तो अब हम समझ गए कि इलेक्ट्रोड क्या है। जब ये हम लोग लिक्विड में जो मेटल स्ट्रिप डालते हैं वो हमारा इलेक्ट्रोड बन गया, और जो लिक्विड है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इसके और इसके बीच जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। यानी कि इस पर से इसमें आयंस आना या इसमें से इस पर आयंस जमा होना। एक एंड पर जमा होता है, डिपॉजिट होता है, तो दूसरे एंड पर रिलीज होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर मेटल ऑफ टेंडेंसी जो होती है मेटल की, मेटल आयंस की, फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन दी मेटल इलेक्ट्रोड, है ना, मेटल इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना टेंडेंसी होता है। तो डिपॉजिट जहाँ पर होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसी समय दूसरे साइड क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा होता है टू गो इनटू दिस सॉल्यूशन एज एन आयन, है ना, आयन के तौर पर वो सॉल्यूशन में क्या हो रहा होता है, मिक्स हो रहा होता है। और जब मिक्स होगा तो फिर वो क्या होगा, लीव बिहाइंड एन इलेक्ट्रॉन्स, अपने पीछे वो क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड, ट्राइंग टू मेक इट नेगेटिव चार्ज, है ना। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया। और जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा तो चार्ज का सेपरेशन होगा, चार्ज अलग अलग होगा। और वो कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा टेंडेंसी ऑफ टू अपोजिंग रिएक्शंस, डिपेंडिंग अपॉन टू अपोजिट रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोड में भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। एक ही में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे में नेगेटिव चार्ज होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अब देखो दो जगह हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन के बीच भी हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये जो लिक्विड है। अब इसमें when the concentration of all species involved in half cell is unity, यानी कि जब 1 मोल पर वॉल्यूम हो जाए, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन, तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, याद है ना, वो जब 1.1 वोल्ट पहुंच जाता है तो उस वक्त वो क्या नाम है, 1 मोल पर वॉल्यूम क्यूब हो जाता है ना। तो ऐसे कंडीशंस में हमारा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, है ना। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, यानी कि IUPAC के मान्यता के अनुसार, इसका मतलब हुआ पूरा, है ना। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना। जो रिडक्शन पोटेंशियल था उसी का नाम हो गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी का नाम पहले क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आवाज सही मिल रहा है ना, हाँ। तो हो गया, इसी का नाम हो गया। अब कहता है कि जब गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड।
है ना। जिस साइड ऑक्सीडेशन होगा उस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, है ना। और उसके पास क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, है ना। और दूसरे तरफ हाफ सेल जिधर रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, रिडक्शन मतलब बोलो, रिडक्शन मतलब, रिडक्शन होने का मतलब क्या समझेंगे। अरे इलेक्ट्रॉन ना, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया। हाँ, ये सब दिमाग में रखो अब, है ना। तो रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उस साइड को हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रोड को कैथोड, और वहां पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना। यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना, वो रिड्यूस हो रहा है, उधर पॉजिटिव चार्ज होगा। जिस साइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। ठीक है। अब यहाँ पर जब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, किसके किसके बीच, एनोड और कैथोड के बीच, है ना। जैसे ही देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड एज सुन एज द स्विच इज ऑन, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाता है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट फ्लो होना शुरू होगा, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है। चलिए, तो अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल हम लोग बोलेंगे सेल पोटेंशियल। कब, जब स्विच ऑन होगा, तो जब पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल पोटेंशियल। यहाँ तक तो कल भी पढ़ाए थे, है ना। इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं, यानी कि इसका यूनिट वोल्ट रखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है कभी कभी, या सीधा वोल्ट देता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल, याद है ना। अब E इक्वल टू क्यू भी होता है ना फॉर्मूला, E इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी, और क्यू की जगह पर रख दो E, तो हमारा E भी, अभी ऊपर पढ़े थे ना हम लोग, इसमें नहीं, फिजिक्स में। हाँ, तो अब आते हैं, सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, है ना, या रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड एंड एनोड। अब इसी चीज को, इसी सेल पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ बोलेंगे, यानी कि सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कब, जब इक्विलिब्रियम आ जाए, यानी कि कोई चार्ज इधर से उधर फ्लो नहीं कर रहा हो। एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ? हाँ, अच्छा, AI ले लो। हाँ, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये भी है, तैयारी कर रहा है, ये जेई का कर रहा है, IIT का। तू लोग थोड़ा सा
तो लोग ये दिमाग में नहीं रख रही है, किताब में रहने से नहीं होगा नीट, दिमाग में रहने से होगा। हाँ, एक एक चीज लाइन बाय लाइन हम समझा दे रहे हैं, तो उसको ना दिमाग में रख लो, छोटा छोटा लाइन बना के दिमाग में। बड़ा चीज रखने के लिए हम कहा वो भर पेज पे ये लिखा है थ्योरी। तो अब जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी सेल पोटेंशियल को बोलेंगे ईएमएफ। क्या बोलेंगे? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह बहुत वर्ड यूज होगा, है ना, अभी यहाँ से स्टार्ट है। बस याद रखना है कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरह का, है ना। किस केस में? इक्विलिब्रियम के केस में, यानी कि जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है। अब ये जनरल कन्वेंशन है ना। जब भी पिक्चर आप बनाएंगे, है ना, तो आपको एनोड को रखना है किधर? लेफ्ट साइड में। एंड कैथोड को किधर रखना है? राइट साइड में। जब आप गैल्वेनिक सेल बना रहे हो तो गैल्वेनिक सेल देख चुके, कोई एक पिक्चर निकालो, है ना। देखो कैथोड इधर राइट साइड में दिख रहा है, एनोड लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ये तो जब हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तब उल्टा रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। जब उल्टा काम करने लगता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाता है। तो लेकिन ये अपना गैल्वेनिक सेल है ना। तो गैल्वेनिक सेल जनरली हमारा यही इसी स्टाइल में बनाएंगे। ठीक है। चलो, तो हो गया। हाँ, तो अब गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, है ना। तो अब गैल्वेनिक सेल को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन पुट करके, है ना, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच। ठीक है। ये करते हैं एंड पुटिंग अ डबल वर्टिकल लाइन, जैसे ऐसे लिखेंगे, मेटल एक वर्टिकल लाइन दे दिया, फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, फिर डबल लाइन देंगे, है ना। फिर अब लिखेंगे टू इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, है ना। अब जो अदर रिएक्शन है, टू इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। तो इसके बीच हम लोग डबल दे देंगे। अब इस कन्वेंशन के हिसाब से ईएमएफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव, याद रखना है ना, एंड इज गिवन बाय द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑफ द राइट हैंड साइड ना। राइट हैंड साइड का हाफ सेल हमारा पॉजिटिव ईएमएफ देगा, माइनस पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ना। अगर हम पूरे सेल का ईएमएफ निकालें तो वो क्या होगा? पोटेंशियल एट राइट माइनस पोटेंशियल एट लेफ्ट ना, क्योंकि करंट जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा? इधर से इधर, है ना। अब करंट जो है किधर से किधर होगा? इधर से इधर, कॉपर टू जिंक। उसी तरीके से सिल्वर का केस ले रहा है। ये हर केस अलग अलग लेकर ये बताता है कि आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उसमें तीन रिएक्शन है ना, एक ZnCu, दूसरा CuAg, है ना।
प्रीवियस क्लास में हम तीनों का यूज़ किए हैं, तो याद रखने का तीनों रिएक्शन। तो अब सेल रिएक्शन जैसे हमारा है कॉपर सिल्वर आयन, कॉपर आयन एंड सिल्वर, ये तो हाफ सेल, इधर रिडक्शन किधर होगा, कैथोड पर। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो अपना ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर और कैथोड, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर। अब इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन को, ऐसे दिख रहा है। ये पहले लेफ्ट साइड वाले को, तो लेफ्ट साइड पर ये हो रहा है ना, राइट साइड पर ये हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो वही चीज को बोल रहा है कि सेल एंड दैट सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ कैथोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ एनोड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग अब इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना लेफ्ट हो गया, ये अपना राइट हो गया। तो लेफ्ट को हम लोग अब इस तरीके से लिख देंगे, है ना, कि कॉपर आयन कॉपर में चेंज हुआ और सिल्वर आयन सिल्वर में चेंज होगा। ये इसको याद है ना, क्या बोलते हैं, कौन कपल? अरे इस तरीके से लिखने को कौन सा कपल बोलते हैं? रीडाकासा। कौन सा कपल? हाँ, अरे तो याद रखो, तुम लोग तो मुंह मार देती है पट से। एक एक चीज एकदम फटाफट माइंड में रखना चाहिए। अब हमसे ज्यादा नॉलेज तुम लोग को अब होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम तुम लोग को देना है ना। तुम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब दिमाग में रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखो, जनरली हम लोग ये निकालने के लिए दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक का निकालना इम्पॉसिबल है, तो एक तरफ का, है ना, हम लोग अगर पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब इसी चीज को समझाया जा रहा है। कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। इसको हम लोग मेजर्ड नहीं कर सकते, है ना। जब भी हम लोग निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालेंगे। ठीक है, हम लोग we can measure only difference between two half cell potential। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ही निकाल सकते हैं, है ना, जो हम लोगों को क्या देगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना। तो अब कह रहा है कि इफ, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग चूज करते हैं द पोटेंशियल ऑफ द वन इलेक्ट्रोड यानी कि हाफ सेल, देन दैट ऑफ अदर कैन बी डिटरमाइन। अगर एक का मालूम हो जाए तो दूसरे का हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर हम लोग किसी एक का पता कर लें इलेक्ट्रोड का, किसी आर्बिट्रेरी, है ना, दूसरा, तो हम लोग दूसरे का पता कर सकते हैं इसके हिसाब से ना। तो अब कन्वेंशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका इस्तेमाल एक साइड के इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं हाफ सेल, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसी मान्यता है ना, मतलब मान्यता दे दिया गया किससे, IUPAC सिस्टम से, है ना। तो अब इसके हिसाब से इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, प्लेटिनम हाइड्रोजन आयन।
अब इसको इसलिए करते हैं, इज असाइंड अ जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर, है ना, किसी भी टेम्परेचर पर इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल अब एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, कैसे, अब वो आगे देखते हैं। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बन जाएगा, रिसीव करके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ, अब ये किस किस चीज का बना हुआ है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक दिखा रहा है ये, है ना, प्लेटिनम ब्लैक का। ठीक है, और इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन और प्योर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू इट, दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर दिखा रहा है बबल के फॉर्म में, ये प्योर हाइड्रोजन गैस है। अब दोनों का कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा कितनी होगी, बोथ रिडक्शन रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी। हाँ, इसको इसमें मेंटेन करके रखा जाता है यूनिटी पर, और प्रेशर जो है वो 1 बार पर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, प्रेशर हमेशा मेंटेन रखना है 1 बार। और क्या नाम है, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, तो हाइड्रोजन आयन का अमाउंट जो है, ये जो आयन दिख रहा है ना, इसका अमाउंट हमेशा 1 मोलर मेंटेन रखेंगे, मोलिकुलर मास, है ना, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, बताया था ना तुम लोग को, 10 क्लास में भी बताया होगा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर। कैसे, 298 माइनस 273 करके देखो कितना आएगा, 25 डिग्री, 273। ठीक है, तो अब हम लोग इस रूम टेम्परेचर पर ईएमएफ ऑफ द सेल आराम से लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा सेकेंड हाफ सेल, है ना, तो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्ट बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ एनोड। अब इसको हम लोग एक एनोड मान लेंगे, तो एनोड हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा और कैथोड हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड, एंड अदर हाफ सेल एज कैथोड, और दिस गिव्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल। अब हम लोग वही ऊपर वाले फॉर्मूले को ही अब इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ कंसंट्रेशंस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म्स ऑफ स्पेसीज इन राइट हैंड हाफ सेल आर यूनिटी, है ना, अगर उसकी वैल्यू 1 हो तो सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंस वही होगा, राइट माइनस लेफ्ट, है ना। तो से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ER क्या हो जाएगा, ऑफ द हाफ सेल, ये किसी हाफ सेल का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के केस में लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, 0। अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, हाइड्रोजन को इसीलिए चूज ही किया गया था क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा सेल का EMF और क्या नाम है,
राइट कैथोड का ईएमएफ, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। अब इसी चीज को हम लोग मेजर करते हैं जब कन्वेंशन के हिसाब से, है ना। इस हिसाब से प्लेटिनम हाइड्रोजन एक बार प्रेशर गैसियस फॉर्म में रहता है, जब आयन बनता है तो वो 1 मोलर मास हो जाता है। कॉपर भी 1 मोल, यूनिटी मेंटेन रखना होता है ना। तो वैसे केस में जब मेजर किया गया तो हमारा कैथोड का पोटेंशियल कितना आया, 0.34 वोल्ट, है ना। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड का निकल गया, एनोड पर कितना है, 0.34 वोल्ट। अब इस वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 होता है ना। तो अब इस रिएक्शन का हमारा हो गया कितना पोटेंशियल, 0.34 वोल्ट, जो हम लोग ये रिएक्शन ले रहे थे। किस केस में, याद रखना है केस, 1 मोलर मास होना चाहिए, है ना। उसी तरीके से अब अगर हम लोग दूसरे का ले लें, यानी कि एनोड साइड का, है ना, तो वो आता है हमारा -0.76, है ना। दूसरे हाफ सेल को अगर हम लोग कंसीडर कर लें एनोड वाला, तो उसका आता है इतना, यानी कि इसका, अब कोई पूछेगा इलेक्ट्रोड स्टेटर पोटेंशियल कितना, तो -0.76, तो हाफ हाफ निकल गया दोनों का। अब कहता है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फर्स्ट केस इंडिकेट कॉपर आयंस गेट रिड्यूस्ड मोर इजिली देन हाइड्रोजन आयन। अब ये सब नोट है, सब याद रखने का, है ना। पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कॉपर आयंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है ना, लेकिन हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है ना, ये आयोडाइज नहीं कर सकता है। फिर अगला बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन। ये सब पॉइंट है बना बना के अपना याद करने का। फिर कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, है ना। HCl में वो डिजॉल्व, क्योंकि हाइड्रोजन से उसको कोई असर नहीं होता है, लिख रहा है ना, हाइड्रोजन गैस कैन नॉट रिड्यूस कॉपर, है ना। तो हाइड्रोजन से इसको कोई असर नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है बाय नाइट्रेट आयंस, है ना। HNO3 में, है ना, हाइड्रोजन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको कौन ही करता है, ये आयन, ठीक है। तो negative value of standard electrode potential in the second case indicates that hydrogen ion can oxidize zinc, है ना। और नेगेटिव पोटेंशियल क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और जिंक आयन जो है वो रिड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन आयंस में, है ना। ठीक है, तो अब हमारा हाफ सेल रिएक्शन जो फर्स्ट केस का था वो हो गया डैनियल सेल का, हम लोग ऐसे लिखते थे। अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, 1 मोल, है ना। क्या मेंटेन रखना है, 1 मोलर मास। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा ये हो गया। अब ओवरऑल रिएक्शन का अब हमको ईएमएफ चाहिए, है ना। तो ईएमएफ अब हमको मालूम हो गया कि राइट साइड वाले का कितना, 0.34, और लेफ्ट साइड वाले का कितना, -0.76। दोनों को ऐड करें तो मिल गया, यही हम लोग शुरू में किए थे ना कि पोटेंशियल इसका 1.1 होता है। तो ये इस तरीके से आता है। बस तुम लोग को देखो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एकदम डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। प्लेटिनम गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और नॉट,
है ना। इसका रीजन दिया रहेगा, कुछ थोड़ा सा घुमाया रहेगा, रहेगा यही चीज़, बस थोड़ा सा घुमा देगा, ट्विस्ट कर देगा, है ना। तो अब प्लेटिनम और गोल्ड का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट प्रोवाइड दियर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि ये कोई रिलीज नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स, या गेन नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये सब न्यूट्रल होते हैं। तो हम लोग ये इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। और फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस सिर्फ इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए भाई? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो प्लेटिनम हाफ सेल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद हाफ सेल रिएक्शन विद ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, है ना। अगर ब्रोमीन इलेक्ट्रोड हम लोग रहेगा तो इस तरीके से लिखेंगे, इसका कोई रोल नहीं है, खाली इसका नाम दे देंगे, और बाकी ब्रोमीन का अपना वो रिडक्ट कपल के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। लिखने का स्टाइल याद रखने का, राइट साइड में पहला जीरो वाला पहले प्लस वाला जीरो वाला, उसके बाद आयन, लेफ्ट साइड में डबल लाइन के बाद पहले आयन, उसके बाद वो, है ना। स्टाइल भी याद रखने का। तो इसका मतलब ये हाफ सेल रिएक्शन ऐसा हो रहा है ना, दो केस दिया हुआ है यहाँ पर, ये दो केस अलग अलग है, ये अलग है और वो ये दोनों अलग है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हमको मिल गया, तो ये हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको याद रखने का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम सिलेक्टेड हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शंस आर गिवन इन टेबल, नीचे दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है। If standard electrode potential of an electrode is greater than 0, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0 से ज़्यादा हो तो वो क्या हो रहा है? then it reduced form is more stable compared to hydrogen gas, ना। और अगर इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज मतलब जो केमिकल मिला हुआ है उससे, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर फ्लोरीन इज हाईएस्ट, है ना। ये हाईएस्ट हम लोग जानते हैं क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए फ्लोरीन गैस हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड टू फ्लोरीन आयंस एंड देयरफॉर फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फ्लोरीन आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरीके से हमारा लिथियम है ना, लिथियम हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अलग हो जाएगा यहाँ से, है ना, इंडिकेटिंग द लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट while lithium metal is the most powerful reducing agent in aqueous solution। इसीलिए सुनती है ना कि लिथियम बैटरी है, लिथियम बैटरी है, हाँ, हर बैटरी पर, मोबाइल के बैटरी पर देखेगी लिखा रहेगा, इसी वजह से, ठीक है। अब जो टेबल दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि टेबल से हम ये लोग पा सकते हैं
ऊपर से नीचे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिक्रीजेज, है ना, as with decreases the oxidation power, oxidizing power of the species on the left, वो टेबल में दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, and increases the reducing power of the species on the right side of the reaction. इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं ये याद रखने का, पीएच फाइंड करने के लिए, सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, हाँ, कौन सा प्रोडक्ट सॉल्युबल होगा नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्मोडायनामिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियोमीटर मैट्रिक टाइट्रेशन मेथड में यानी कि एक्सट्रैक्ट करने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको यही रहने देते हैं, ये आगे अब नया चीज है, इसको कल देखेंगे। ठीक, बता दें, हाँ दिमाग चल रहा है, ठीक है, 5 मिनट में करते हैं।